स्वागत बा रउआ सबके। आज हमनी के बीच अभय दुबे जी उपस्थित बानी और आज हम अभिषेक उनका साथे पशुअन के पोषण के बारे में विशेष चर्चा करम, जौना से सब श्रोतागण के जानकारी में बढ़ोतरी हो। तो आई आज हम स्वागत करतनी अभय दुबे जी के। धन्यवाद अभिषेक जी, और सभी श्रोतागण के भी बहुत बहुत धन्यवाद कि रउआ सब आज हमनी साथे जुड़ल बाइन जा और पशु पोषण के बारे में जानकारी लेवे खातिर उत्सुक बाइन जा। धन्यवाद अभय जी। जैसे कि हमनी के जानत नहीं जा, हमनी के कृषि प्रधान देश में रही न जा और पशुपालन से जुड़ल भी बानी जा, जौन की कमाई के अच्छा जरिया बा। तो अभय जी, सबसे पहले हमनी के बताई कि पशु पोषण का होला। पशु पालन में जौन पशु पोषण सबसे महत्वपूर्ण अंग होखेला और कौनो पशुधन से अधिकतम उत्पादन खातिर हमनी के संतुलित आहार जौन बा बहुत ही विशेष महत्व रखेला, जौन की सकल लागत के अधिकतर हिस्सा जौनी के हमनी के कुल लागत अपने के पशुधन पे देवे नहीं जा, ओकर लगभग 70% हिस्सा हमनी के पशु के खाली भोजन पे व्यय करे नहीं जा। जौन हमनी के खर्च होखेला ओकर 70% हिस्सा भोजन पर खाली लागेला। तो हमनी के किसान तो पहले ही से दादा परदादा से जौन ज्ञान मिलल बा कि पशुअन के जितना भी बचल खाना बा, अनाज के अवशेष बा, एकरा के दे दी न जा। तो एकरा से फायदा नुकसान का बा, ई काहे न दे सकी न जा हमनी के। जौन हमनी के किसान भाई बावन रउआ ठीक कहत भाई कि हमनी के जौन पीढ़ी दर पीढ़ी देखत आवत हैं जा, और जौन हमनी के स्थानीय क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य पदार्थ बा, जैसे कि चोकर, खली, चुन्नी, अनाज के दाना, और जौन मौसम के हिसाब से जौन हमनी के हरा चारा उपजावे नहीं जा, चाहे फसल के जौन अवशेष बचल रहेला अपन पशुअन के खिलावे नहीं जा। लेकिन ई सब हमनी के जौन देवे नहीं जा, चाहे घर के जौन हमनी के खाद्य पदार्थ बच जाला या जो भी जूठन काठन होखेला वो हमनी के अपन पशु के दे देवे नहीं जा। लेकिन हमनी के ई तय ना कर पावे नहीं जा कि पशुअन के हमनी के आवश्यकता कितना बा। कभी हमनी के ज्यादा खिया देवे नहीं जा, कभी वो कमे रह जाला, जेकरा वजह से पशु के आहार में प्रोटीन, ऊर्जा, खनिज के मात्रा जौन बा वो असंतुलित ही रह जाला। बहुत ही हमरा मालूम से किसान ऐसे बावे जो उनकी रोजाना अपन पशुअन के खनिज मिश्रण बढ़िया से खिलावे ने, जैसे कि नमक जो भी खिलावे ने उनमें से 25 से 50 ग्राम लोग देवे ले। और जौन हमनी के ई असंतुलित तरह से खाना देता ही जा, तो असंतुलित तरह से खाना देवे पे पशुअन पे जौन बा कि उनकर दूध में कमी आ जाला। हमनी के जौन उत्पादन लागत बा उहो अधिक बढ़त चल जाला, जौना से हमनी के भारी नुकसान देखे के मिलेला। पशु में स्वास्थ्य के समस्या, प्रजनन के समस्या भी एकरा से देखे के मिलेला। ऐसे हम कहम कि किसान भाई के जौन भी दुधारू पशु बावे या फिर जो भी पशुधन उ रखले बावे, उनका संतुलित आहार देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होखेला। एक जैसन कि आप बताइनी कि संतुलित के बारे में हमनी के बात करते हैं जा, तो इस संतुलित आहार का होला, एकरा बारे में कुछ बताई। संतुलित आहार वैसन आहार के कहल जाला जौन के पशुओं के शारीरिक अवस्था और उत्पादनशीलता के अनुसार हमनी के विभिन्न आवश्यकता के देखते हुए उचित मात्रा में तत्व और अनुपात में हमनी के मिश्रण देवे नहीं जा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गई, प्रोटीन हो गई, खनिज, लवण, विटामिन और पानी। इस सब के उचित मात्रा में अगर हमनी के पशु के सामने दी जा खाए के, तो उनका आवश्यक जौन पोषक तत्व बा उ पशु के मिलेला। यह हमनी के संतुलित आहार होई, जौन की उचित पोषण व्यवस्था खातिर और उत्पादन के बढ़ावे खातिर बहुत ही ज्यादा उपयोग बा। और जैसन कि रउआ पूछनी कि एकरा से का फायदा बा, तो सबसे बढ़िया कि हमनी के फायदा जौन दू बियात के बीच के समय होखेला
वो हमनी के देखे नहीं जब बहुत लंबा लंबा घिंच जाला और किसान जौना से बहुत ही ज्यादा परेशान होकेलन। तो ई जौन समस्या बा कहीं ना कहीं आहार के वजह से ही हो सकेला कि हमनी के बढ़िया से आहार ना देखे निजा और फिर हमनी के बाद में चिंता करे निजा कि इतना ज्यादा समय काहे लागता। तो अगर हमनी के पशु के संतुलित आहार खियावत जा तो दू ब्यात के बीच के जौन अंतर बा वो कम हो जाला और एकरा साथ साथ पशु के जो प्रजनन क्षमता बा, रोग प्रतिरोधक क्षमता बा, ये भी बहुत ही अच्छा हो जाला, जोना से पशु के उत्पादन में बहुत ही अच्छे गुणवत्ता के हमनी के दूध प्राप्त कर सके निजा और ओकरा उत्तम श्रेणी में रख के और अच्छा मुनाफा कमा सके निजा। ई तब बात भइल कि हमनी के संतुलित आहार देनी जा, ओकरा से फायदा का बा, नुकसान का भइल। अब तनी हमनी के इहो बताई कि पशु आहार कैसन होखे के चाही। पशु आहार कैसन होखे के चाही, रउआ बहुत ही बढ़िया प्रश्न कैनी कि आखिर पशु आहार होखे कैसन। तो पशु आहार जौन बा हमनी के पशु जौन हमनी के संपन्न पूरे अच्छे से विभिन्न शारीरिक जौन हमनी के क्रिया बा, जौन भी क्रियाकलाप पशु हमनी के करेलन, उनकर आवश्यक पोषक के प्रमुख स्रोत होखे के चाही। अगर हमनी के सारा उनकर आवश्यकता के अनुसार पशु के हमनी के खनिज खाना देता जा तो पशु आहार बहुत ही बढ़िया बा। अगर पशु आहार के संतुलित मात्रा में देवे के चाही, ओकरा से मतलब कि उचित अनुपात भी बा, उचित मात्रा में सभी तरह के खनिज लवण ओमे प्रेजेंट होए के चाही, ये सब हमनी के देखे के चाही। जैसन कि हमनी के किसान भाई के जानकारी दिया जाला हमेशा कि पशु आहार कैसन होला, तो ओकर दूगो घटक भी होला, एक जौन की चारा और दाना मिश्रण होला। तो एकरा बारे में श्रोतागण के बताई कि चारा और दाना मिश्रण इसका होला। जैसे कि चारा, तो दुधारू पशु जौन होखेलन उनका अधिक उत्पादन खातिर जो चारा बहुत अधिक मात्रा में खियावे के चाही। चारा दो प्रकार के होखेला, हरा चारा और सूखा चारा। हरा चारा जौन बा आसानी से सभी तरह के पोषक तत्व जौन होखेला उ हमनी के पशु के प्रदान कर देवेला। हरा चारा में विटामिन के मात्रा भी बहुत होखेला, जौना से पशु एकरा बहुत ही चाव से खा ले। और सूखा चारा जौन होखेला उसमें बहुत ही कम अपेक्षा में पोषक तत्व रहेला। हरा चारा जौन बा वो विभिन्न तरह के पोषक तत्वों से भरपूर रहेला, जैसे कि स्वादिष्ट भी होखेला, पाचन भी ओकर बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से होखेला, जौना से कि हमनी के ओकरा हरा चारा जौन बा आसानी से प्राप्त कर सके निजा, जौन हमनी के उपजाऊ जमीन बा ओइ जगह हमनी के उपजा सके निजा। और हरा चारा खियावे से जौन पशु के उत्पादन बा ओहमे हमनी के बहुत ही अच्छा बढ़ोतरी देख सके निजा। और जौन दाना मिश्रण बा, दाना मिश्रण का होखेला कि ए में हमनी के दो या दो से अधिक भोज्य पदार्थ मिला के बनावे निजा, जौन की पोषक तत्व और चारा से अधिक महत्वपूर्ण होखेला। ओमे जौन पोषक तत्व बा चारा से बहुत ही ज्यादा होखेला। और एमे रेशा जौन बा ओकर मात्रा 18%, कम से कम 18% होखेला और ओमे विभिन्न तरह के पोषक तत्वों से भरपूर होखेला, जैसे कि मक्का, गेहूं, जौ, जई, ज्वार, बाजरा अनाज जौन बा हमनी के ये बहुत ही अच्छा स्रोत होखेला ऊर्जा के। और हमनी के ओमे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, अलसी कर खली भी देवे निजा, जौना से कि प्रोटीन के ये बहुत ही अच्छा स्रोत होखेला, जौना से हमनी के जौन पशु बा हष्ट पुष्ट होखेला और ओकर उत्पादन जौन हमनी के प्राप्त करे निजा बहुत ही बढ़िया गुणवत्ता वाला दूध हमनी के प्राप्त कर सके निजा। तो ई बात भइल तो कि चारा कैसन होला। अब हमनी के बात करते हैं कि पशु आहार में हिस्सा लेवे वाला प्रमुख अवयव के बारे में, एकरा बारे में कुछ बताई जोना से हमार किसान भाई के जानकारी भी बढ़े और ओकरा के किसान भाई प्रयोग में भी लावस। पशु खातिर जो दाना मिश्रण में हमनी के
प्रमुख अव्यय जौन हिस्सा लेवेले वो अलग अलग तरह के होले खेले। जैसे कि प्रोटीन, ऊर्जा खातिर मतलब कि एक प्रोटीन बहुत ही अच्छा स्रोत होखेला। जौना कि अगर प्रोटीन के अगर हमनी के स्रोत के बात करी जा तो मूंगफली के खली, बिनौली के खली, सोयाबीन के खली, सरसों के खली, सूर्यमुखी के खली, अलसी के खली, ई सब हमनी के प्रोटीन खातिर दे सकेनी जा। आ ऊर्जा खातिर अगर हमनी के बात करें तो विभिन्न विभिन्न तरह के अनाज भी दे सकेनी जा। जैसे कि गेहूं, मक्का, बाजरा, जौ, जई, चावल, ज्वार, ई सब हमनी के देवे सकेनी जा। अगर हमनी के ये जौन अनाज बा तनी सी अंकुरित रूप में एक मुट्ठी दिन भर खातिर अगर एक मुट्ठी अंकुरित अनाज हमनी के देवी दी जा तो वो भी बहुत बढ़िया होखेला। काहे कि ओमे जौन प्रोटीन के मात्रा बा और ऊर्जा बहुत ही अच्छा तरह से मिलेला। हमनी के फसल के अन्य उत्पाद भी दे सकेनी जा, जैसे गेहूं के चोकर, चने की चूरी, चने का छिलका, रहर के चूरी, चावल के चुन्नी, ये सब भी हमनी के फसल पशुओं के दे सकेनी जा। खनिज जौन मिश्रण होखेला, जौन हमनी के दाना मिश्रण बनावेनी जा, ओमे जौन खनिज होखेला ओमे बहुत तरह के पोषक तत्व रहेला। जैसे कि कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्साइट पाउडर, साधारण नमक, विटामिन ए, विटामिन D3, ये सब बहुत अच्छा से ओमे दाना में मिश्रण में मौजूद रहेला, जो इसकरा से हमनी के पशु जौन हिस्ट पुष्ट हुई हैं और बहुत ही अच्छा उत्पादन हमनी के मिली। अगर किसान भाई संतुलित आहार पर ध्यान देस तो बहुत ही अच्छा मुनाफा बना सकेले और अपन जौन फार्म बा ओकरा वृद्धि में बहुत ही ज्यादा सहायक होगी। काहे कि हमनी के लागत कम पड़ी और मुनाफा ज्यादा हुई। अब समय के देखते हुए हमनी के ई कार्यक्रम के एजे समाप्त करे के पड़ी। तो आज हमनी के ई कार्यक्रम में देखनी जा कि पशु आहार का होला, ओसे कैसे हमनी के पशुअन के प्रभावित करेला, एकरा साथे हमनी के संतुलित आहार और ओकरा फायदा और नुकसान के बारे में जाननी जा, वो कैसन होखे के चाही। हम आशा करतनी कि ई कार्यक्रम रउआ सबके बहुत पसंद आइल होई। एकरे साथे हम आप सबसे विदा लेवल चाहतनी। हम अभय जी के भी धन्यवाद करतनी। अगला भाग में हमनी के संतुलित आहार बनावे के बारे में चर्चा कइल जाई। धन्यवाद। धन्यवाद।